आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरभि और आप सभी को पता है कि होली बहुत पास में है और हम हर होली पे जो है ब्रज धाम आते हैं और ब्रज पर एक अच्छा विमर्श और चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं जो ब्रज शोध संस्थान को संरक्षण जो ब्रज का है उसको संभाल रहे हैं, उसको संरक्षित करके रख रहे हैं। तो मैं जो है जब कैमरा आपकी तरफ जाएगा सर तो आप अपने परिचय जो है खुद देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं इतना वो पहली बार आपसे मिल रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस शोध संस्थान के बारे में भी बताएं और अपने बारे में भी। मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, सचिव ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, गोदा बिहार मंदिर वृंदावन धाम में यह संस्थान स्थापित है, जो 2010 में स्थापित किया था। ये ब्रज क्षेत्र के इतिहास, पुरातत्व, कला और संस्कृति की शोध अकादमी के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। देसी विदेशी और अनेक विषयों को लेकर के, जो ब्रज संबंधी विषय हैं, उन अनेक विषयों को लेकर के शोधार्थी, अध्येता वर्ष भर यहाँ आते हैं। यहाँ संगोष्ठी, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शोध संदर्भ ग्रंथागार स्थापित किया गया है। ब्रज के इतिहास, पुरातत्व और लोक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथों का यहाँ संग्रह है। यहाँ पे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ जो ताड़पत्र पे लिखे गए हैं, उनका भी एक बड़ा संग्रह है। दूसरा, यहाँ कागज पे लिखे हुए प्राचीन, जिन्हें हम पांडुलिपियां कहते हैं, ग्रंथ हैं, उनका भी बड़ा संग्रह यहाँ पे है, जो संस्कृत, बंगला और अन्य भारतीय लिपियों में भी हैं और देवनागरी हिंदी में तो हैं ही हैं, जो विभिन्न विषयों के हैं। वेद, वेदांत, पुराण, काव्य, ब्रजभाषा, कविता और जो मध्यकालीन अन्य विषय हैं, जैसे तंत्र है और अन्य अन्य बहुत से विषय हैं। मंदिर संस्कृति है। यहाँ लगभग 1500 के लगभग मंदिर अभिलेखों को भी सुरक्षित किया गया है। यहाँ आप ताड़पत्र भी देख सकते हैं और ताम्रपत्र भी देख सकते हैं, जो मध्यकाल में ब्राह्मणों को जब भूमि दान होता था तो ताम्रपत्र पे लिख करके वह दान दिया जाता था। उनका संग्रह भी यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय मथुरा के बाद दूसरा बड़ा संग्रह ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में प्राचीन भारतीय सिक्कों का है। इसके लिए हम यहाँ प्रतिवर्ष कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और उत्तर भारत में हम अकेले हैं जो इतिहास के अध्येताओं को सिक्कों का अध्ययन कैसे किया जाए ये सिखलाते हैं। सिक्के पढ़े और समझे कैसे जाएं, उन पे क्या प्रतीक है प्राचीन भारतीय सिक्कों पे, इसका अध्ययन का यहाँ बड़ा काम यहाँ हो रहा है। और यहाँ के अपने कुछ प्रकाशन भी हैं, हम पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं। तो समय समय पे ब्रोशर और पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की जाती हैं और वर्ष भर यहाँ इस तरह के आयोजन हम लोग करते हैं। जी, मैं एक चीज़, क्योंकि जब ब्रज आते हैं तो जैसे हम वृंदावन कहते हैं, तो वृंदा जो है वो ब्रज की बेटी ही है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्योंकि वृंदा के बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती है। देखिए, वृंदावन जो है ना, ब्रज का हृदय स्थल है। अगर ब्रज जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है मान लीजिए, तो ये कहा भी जाता है कि ब्रज का जो पूरा कमल है, उसका जो मकरंद है, वो वृंदावन धाम है। भगवान का जो सबसे प्रिय स्थान ब्रज में वृंदावन को माना गया है। और वृंदावन की जो स्थिति है वो है भी मध्य क्षेत्र में स्थापित। मथुरा भारत का प्राचीनतम सप्त मोक्षदायिनी जो पुरियां हैं भारत की, उनमें से एक
पुरी है मथुरा, परंतु वृंदावन जो है वो नगर नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। और इसलिए ही वृंदावन को तीर्थ नहीं कहते हम लोग वृंदावन को धाम कहते हैं। ठाकुर जी का, हमारे कृष्णचंद्र और राधा रानी का जो निज धाम है वह वृंदावन। यहाँ पे मीरा भी है, यहाँ मीरा भी आई, यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए। यहाँ कितने ही साधक और भक्त आचार्य अनादिकाल से इस भूमि के दर्शन के लिए आते रहे हैं, और कितने ही ऐसे भक्त साधक आए हैं जो यहाँ आए और हमेशा के लिए इसी भूमि में खो करके रह गए और उससे मुक्त नहीं हो सके और लौट के भी नहीं गए। वृंदावन से जो आया, और हम लोग कहते ही हैं, ये कहावत भी है कि आप वृंदावन जा तो सकते हैं पर वृंदावन से लौट के तो फिर शरीर आता है, मन तो वृंदावन में ही मनुष्य का रम जाता है, वृंदावन से कोई लौट के नहीं जाता। शरीर है वो लौट के चला जाता है, और वृंदावन में तो वास्तविकता तो यही है। पर दुर्भाग्य ये है कि 21वीं सदी में जो वृंदावन हमने अपने बचपन में देखा था, क्योंकि 20वीं सदी का जो अंतिम भाग है वो हमने देखा था, और जो हमारे बचपन का वृंदावन था और ब्रजमंडल जो था वो बहुत दिव्य था और प्राकृतिक वातावरण से पूरी तरह से युक्त था। अभी का जो वृंदावन है वो तो कंक्रीट, हमारे देखते देखते ही कंक्रीट के वन में तब्दील हो गया है। और वो वृंदावन जो हमने अपने बचपन में देखा, वो वृंदावन अब यह वो वृंदावन रहा ही नहीं है। साधकों के लिए एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां व्यक्ति खुद अपने आप से आकर के मिलता था। संसार को छोड़ करके अब आकर के जो व्यक्ति कुछ दिन यहाँ रहता था, तो ऐसा तीर्थ का, ऐसा पूर्ण भाव उसका अंदर उदय होता था। उस एकांत में वो कुछ अपने आप से भी मिलता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन पर्यटन का केंद्र बन गया है। भक्ति का जो गहरा भाव है वो द्रोहित हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं, क्योंकि यहाँ पे लोक कलाएं, लोक संस्कृति भी बहुत थी, तो क्योंकि आपने कहा ना, जैसे आज के प्रसंग में हम देख रहे हैं कि पर्यटक अधिक आने लग गए हैं, क्या लोक कलाएं और लोक संस्कृति जो वृंदावन की है, ब्रजधाम की है, क्या उसमें भी आपको कोई चीज़ें लुप्त होती हुई देख रहे हैं हम? और साथ ही मतलब शोध संस्थान उसको कैसे बचा रहा है? देखिए, लोक कलाएं और लोक संस्कृति अन्य अंचलों में जिस तरह से हैं उस तरह से ब्रज में नहीं है। ब्रज केंद्रीय पुरुष हैं, ब्रज के भगवान श्री कृष्ण, और उनके उस केंद्रीय भाव से पूरी ब्रज संस्कृति कृष्णमय है। और सारी लोक कलाएं और पूरी संस्कृति जो है भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। मानिए, कलाएं भगवान श्री, उन्हें नटवर कहा भी गया है जी। वो नट हैं, उनके चारों ओर कलाएं मानो परिक्रमा करती हों। और ये इस भूमि पे इस तरह से हुआ, परंतु ये मैं बड़े कष्ट के साथ ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जिस भूमि पे आप बैठे हैं, इस वृंदावन धाम में, यह रास की भूमि है। विश्व में अपने रास के लिए ये विख्यात है, किंतु आज इस भूमि से रास लुप्त हो गया। यहाँ कभी 300-400 मंडलियां होती थी जो पूरे देश भर में भगवान श्री कृष्ण की निकुंज लीलाएं, ब्रज लीलाएं, उनके प्रचार प्रसार करते हुए देश में नहीं विदेश तक जाती थी। दुर्भाग्य ये है कि आज बमुश्किल 2-3 मंडलियां रह गई हैं, और वो भी एक मंडली पूरी नहीं है। आपस में वो कलाकारों को
एक से दूसरे को या दूसरे को तीसरे को आपस में जिसका प्रोग्राम होता है वो आपस में, कलाकारों का इतना अभाव है कि वो आपस में चेंज कर लेते हैं और जैसे तैसे करके कुछ लीलाएं कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में से कृष्ण लीलाओं के मंचन का पूरा मंच जो है खत्म हो गया, और कोरोना जो पिछले सालों आया उसने मंडलियों की जो अंतिम कमर थी वो तोड़ डाली, और उसके बाद मंडलियों का ऐसा विघटन हुआ है कि अब आप देखिए होली का टाइम है, शायद एक आधी जगह ऐसी होगी जहां रास आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो हर दूसरे तीसरे मंदिर में, वृंदावन में, पूरे श्रावण में और होली पे फागुन में रास होता हुआ आपको दिखता। आप जाते तो भगवान कृष्ण जो है वो, जो इसको आपने शायद देखा होगा, ये YouTube पे पड़े भी हैं वीडियो, आप देखिएगा कभी, पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, वो भगवान कृष्ण जो थाली घुमाते हैं ऐसे करके उंगली पे, वो आपको रास करते हुए जो है भगवान श्री कृष्ण मंदिर मंदिर में जो है आपको दिखाई देते। ऐसा दिव्य भक्ति का वातावरण वो सब तिरोहित हो गया, नष्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रासलीला अकादमी जरूर बना दी, एक बिल्डिंग जरूर खड़ी कर दी, परंतु उसका शायद ही कोई काम ऐसा हो जिससे रासलीला के लिए कोई संरक्षण उससे उपलब्ध हुआ हो। सरकार का जो प्रयास है वो बिल्कुल नाकाफी है। दूसरा, भक्ति तो हमें देखने को ऊपरी तो मिल रही है, परंतु रास लीला जैसी विधा हमारे हाथ से छूटी जा रही है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जहां तक ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का प्रश्न है, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार मंदिर वृंदावन ने यहाँ की एक दूसरी कला, सांझी कला जो है, जो प्राय लुप्त हो गई थी, 90 के दशक में 2-3 मंदिरों में रह गई थी, उसे हमने उस पे अपना ध्यान केंद्रित किया, और उसे पिछले 10 साल से हम सांझी पे काम कर रहे हैं, और हमने उसे बड़े बड़े मंचों पे सांझी को लेके गए हैं। सांझी की निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ हम लोग आयोजित कराते हैं। यहाँ पे 18वीं सदी में किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह नागरीदास जी ने सांझी मेला आयोजित करवाया था, और बाद में वो कराते रहे, और वो आकर के 20वीं सदी में लुप्त हो गया। उसका अंतिम विवरण मथुरा के कलेक्टर थे 1870 में एफ.एस. ग्राउस। 1870 में वह मथुरा के कलेक्टर थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी मथुरा के बारे में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल। उसमें उस मेले का अंतिम विवरण दर्ज किया। उसके बाद में जो जहाँ वो मेला होता था वो पौराणिक स्थान है ब्रह्मकुंड, वो स्थान खंडर में बदल गया। कुंड में लोग गंदगी डालने लग गए और बुरी तरह से कुंड का बुरा हाल हो गया। बाद में ब्रज फाउंडेशन के सहयोग से वह कुंड का पुनः जीर्णोद्धार हुआ और बहुत उसे सुंदर उससे सजाया गया। ब्रज फाउंडेशन जो दिल्ली में है, दिल्ली में जो ब्रज फाउंडेशन है उसका यहाँ पे भी, वृंदावन में भी कार्यालय है। तो उन लोगों ने जब इसे दोबारा से सुसज्जित किया, ब्रह्मकुंड को सुंदर बनाया संरक्षित करके, तो हम लोगों ने और ब्रज फाउंडेशन के सहयोग से पुनः 18वीं सदी में प्रारंभ हुए महाराजा नागरीदास सावंत सिंह जी के द्वारा प्रारंभ किए गए उस सांझी मेले को प्रारंभ किया, और हम हर वर्ष उसे करते हैं यहाँ पे पितृपक्ष में, जब सांझी का पारंपरिक टाइम होता है ब्रज में। तो सांझी का पुनरुत्थान ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया है, और हम यहाँ वर्ष में निःशुल्क एक बार सांझी को कैसे बनाया जाए, नए बच्चे कैसे सीखें ब्रज के, उसका प्रशिक्षण कार्यशाला भी यहाँ होती है। और ये आपको जान करके खुशी होगी कि जो फैशन टेक्नोलॉजी का संस्थान है रायबरेली में, वहाँ से भी बच्चे इसका प्रशिक्षण लेने के लिए, भारत सरकार का जो संस्थान है वहाँ से भी जो है बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। और देश के अन्य कोनों से जो
ब्रज की साझी कला पे शोध कार्य करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो ये कार्य हम लोगों ने विशेष रूप से किया है, एक कला को बचाने का। जो हमारे पास में संसाधन हैं उससे हम लोग सांझी को प्राण प्रण से बचाने में लगे हुए हैं, और काफी एक सीमा तक हमें सफलता भी मिली है उसमें। ब्रज के बच्चे अब पुनः सांझी को समझने लगे हैं। हम लोग सांझी की प्रतियोगिता भी कराते हैं उस उत्सव में, तो उत्साह बच्चों में भी बढ़ा है और सांझी को लोग समझने लगे हैं। इस बात की हमें खुशी है कि हम लोगों ने सांझी को लेकर के काफी काम किया है और वो उसे एक स्तर मिला है सांझी को। मैं थोड़ा सा हल्का सा श्रृंगार रस को छूना चाहूंगी आपके साथ में। जब हम जैसे राधा और कृष्ण में एक मिलन देखते हैं, वैसे ही वृंदावन आए तो मीरा का और कृष्ण का एक वियोग भी हम यहाँ पे देखते हैं। उसे आप कैसे समझाएंगे, अगर होली के संदर्भ में थोड़ा सा समझाना? देखिए, वृंदावन जो है ना वो मिलन की भूमि है, वियोग की भूमि नहीं है। वृंदावन जो है वो मिलन की भूमि है, संयोग की भूमि है, वियोग की नहीं है। और राधा और कृष्ण जो हैं उनकी हमारी जो अवधारणा है वो कालातीत है। कृष्ण कथा जो काल की परिधि में बसी हुई है वो कृष्ण वृंदावन के कृष्ण नहीं है। वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो नहीं है जो कृष्ण कभी थे। यहां कृष्ण हैं। यहां हमारे लिए कृष्ण इतिहास के पुरुष नहीं है कि वो कभी जन्मे थे और 5000 साल पहले उन्होंने लीला की और चले गए। हमारी जो अवधारणा है वो ये कहती है कि लीला कालातीत है, काल से परे है। लीला आज भी चल रही है। जब सूर गाते हैं तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। स्वामी हरदास जी जब गाते हैं तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं और वह सब देखते हैं जो वो पदों में गा रहे हैं। वो उसका अनुभूति कर रहे हैं, वो उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ये वो स्थली है। इसलिए आप देखिए कि यहां राधा प्रधान हो गई हैं। यहां पे कृष्ण का व्यक्तित्व थोड़ा छोटा पड़ गया है। यहां वृंदावन धाम में राधा रानी प्रधान है। तो हम आपस में जो अभिवादन करते हैं वो राधे राधे ही करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो हमारा सारा अभिवादन जो है वो राधे राधे से होता है। सुबह भी राधे राधे से और शाम भी राधे राधे से, और रात्रि में जब गुड नाइट लोग बोलते हैं तब भी हम लोग राधे राधे ही बोलते हैं। तो ये वृंदावन का जो जगह है वो राधा की भूमि है और पूरी तरह से जो है संयोग की भूमि है। इसको मैं शोध की दृष्टि से थोड़ा कहना चाहूं तो साधकों ने राधा और कृष्ण मिल रहे हैं, इस पल को मान लीजिए स्थिर कर दिया है साधना के रूप में। वह वृंदावन है जब एक क्षण कभी बीतता नहीं है, राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है। यहां जो पूरी साधना है जिसको वृंदावनी साधना कहते हैं या जिसको रस की उपासना कहते हैं, वह यह है कि राधा और कृष्ण मिल रहे हैं, उनका मिलन हो रहा है और साधक उस आनंद को देख करके आनंदित हो रहा है। इस साधना का नाम आचार्यों ने तत्सुख कहा है। तत्सुख, तत्सुख भाव, तत्सुख सुखी जिसको कहा गया, यह वह साधना की भूमि है जहां युगल की उपासना प्रधान रूप से उभरती है। युगल, अब आप देखिए कि बांके बिहारी के संग में राधा जी की अलग से मूर्ति नहीं है। राधा रमण जी के साथ में अलग से राधा जी की मूर्ति नहीं है। राधा वल्लभ जी के साथ में अलग से राधा जी की विग्रह नहीं स्थापित की गई है। क्यों? बिहारी जी की राधा अंगभूता है, श्री जी जो हैं अंगभूता हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि स्वामी हरिदास जी का जो साहित्य है उसमें पौराणिक नाम भी नहीं है। उसमें जो है राधा का नाम प्रिया, प्यारे, इस तरह के नाम है। पौराणिक नाम भी नहीं उन्होंने लिए हैं, क्योंकि अगर आप पौराणिक नाम लेंगे तो फिर आप काल की एक अवधि में जाकर के सीमित हो जाएंगे। कृष्ण कथा की जो
ऐतिहासिकता है उसमें फंस जाएंगे। उससे बचने के लिए साधना में, क्योंकि साधना इतिहास की किसी स्मृति में नहीं हो सकती है, साधना वर्तमान की भूमि पर खड़ी है। साधना हम इतिहास की स्मृति में नहीं है। हम शोध कर सकते, हम इतिहास का अध्ययन कर सकते। अगर हम साधना कर रहे हैं तो आज अबही, अब आप देखिए ब्रजभाषा के जो पद हैं उनमें आपको मिलेगा आज बनी जोड़ी अति सुंदर, यानी आज अबही, इसी क्षण इसी पल वो देख रहे हैं। तो वृंदावनी साधना का जो भाव है वो ये है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने मीरा की उठाई है, मैं समझता हूं कि देखिए मीरा वृंदावन के फ्रेम में उतनी फिट नहीं है। वो कारण ये है कि मीरा जो है ना, वहां भगवान श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है और जो कृपा माधुरी है, उसकी वो स्वयं भोक्ता के रूप में उपस्थित हैं। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोही। और यहाँ जो वृंदावनी उपासना है वो ये नहीं है, यहाँ वो राधा के संग में निकुंज में है। और उस दोनों के मिलन को देख करके साधक, जिसको सखी भाव कहते हैं, हम सब लोग यहाँ सखी और सहचरी के रूप में उपस्थित हैं, पुरुष रूप में उपस्थित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण है, पुरुष रूप में उपस्थित नहीं है। यहाँ भगवान शिव जब आते हैं, भगवान शिव जो पुरुष के रूप में आते हैं, तो यहाँ गोपिकाएं उन्हें रोक देती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप पुरुष के रूप में हैं। तो भगवान शिव यहाँ यमुना में स्नान करते हैं और सुंदर गोपी का रूप बनाते हैं। आप देखिएगा कि शाम को यहाँ भगवान गोपेश्वर का बहुत सुंदर गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। कारण क्या है कि देखिए, पुरुष और स्त्री, यह शरीर से तो सब, कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, परंतु जो यहाँ भाव है वो स्त्री और पुरुष का है कि इस संसार में एकमात्र पुरुष है, बाकी तो सब जीवात्माएं हैं, सब स्त्रियां ही तो हैं। इस संसार को चलाने वाला पुरुष तो एकमात्र है। अगर इस बात की गंभीरता को आप समझें तो आप समझेंगे कि कबीर जो है, जो निर्गुण के साधक हैं, वो क्या हो जाना चाहते हैं? राम की बहुरिया हो जाना चाहते हैं। वो क्या है कि स्त्री का जो भाव है, एक तो प्रेम की गहराई को स्त्री मन ही सबसे ज्यादा समझता है, ये बात तो बिल्कुल है, क्योंकि पुरुष के अंदर में एक अहम का भाव है, मैं करता हूं, मैं का भाव है। उस मैं तत्व को गलाने के लिए यहाँ सखी भाव की उपासना है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र इस प्रकृति में पुरुष हैं, हम सब सखियां हैं, और वह भी राधा जी की सखियां हैं। राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, उस आनंद से यहाँ का साधक आनंदित होता है। यह खास वृंदावनी उपासना का आंतरिक रहस्य। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी है, जैसे यहाँ पे कथावाचकों का बहुत वो चलन चल पड़ा है, और क्योंकि सोशल मीडिया है तो उनका प्रचलन और ज्यादा हो गया है। तो आप एज अ रिसर्चर मतलब कितना उनको सही मानते हैं? देखिए, कथा वृंदावनी, जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण कथा को जिन आयामों से फैलाया गया है, उसमें रासलीला है, उसमें कथा भी है, और वो अनादिकाल से है। ये नया नहीं है कि अभी जो जिस तरह से सोशल मीडिया में कथावाचकों ने व्यक्ति प्रधान होकर के कथाएं जो करना प्रारंभ किया है, कथावाचक सेलिब्रिटी जो बन गए हैं, जिसको कहेंगे कि वो एक अभिनेता की तरह बन गए हैं, वो एक जरूर बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है। अब चूंकि ये युग सोशल मीडिया का युग है और लोग इसी से समझते हैं, और आप कहिए कि आज कथा वटवृक्ष के नीचे जैसे सुखदेव जी ने सुनाई थी और परीक्षित ने सुनी थी, वो वैसी तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि युग के संग में अब लाउड स्पीकर को आप ये नहीं कहेंगे कि साहब ये तो लाउड स्पीकर से, क्योंकि वो एक अनिवार्य, ऐसे ही अब सोशल मीडिया भी एक अनिवार्य अंग बनता जा रहा है कथा। परंतु उसमें व्यास जो है, व्यास प्रधान हो गया, कथा वाचक प्रधान हो गया, कथा कहीं पीछे छूट गई। आप देखिए यहाँ कितने ही कथावाचक ऐसे हैं जो बड़े ख्यात नाम हैं, वो गायक हैं, मूल में उन्हें शास्त्र की कोई समझ नहीं है,
और ऐसा करके वो उल्टे सीधे वक्तव्य दे देते हैं और बाद में फिर वो माफी भी मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यास की ऐसी जो महान मंच है, व्यास की ऐसी महान पीठ है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि एक जो सबसे बुरा हुआ इस समय इस व्यासपीठ पे, वो ये हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में व्यासपीठ इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि एक राजनीतिक दल की प्रचार का केंद्र बन गई। महर्षि व्यास जैसे भारतीय, उसको कहेंगे कि भारतीय साहित्य की आत्मा है व्यास, उनकी ऐसी पवित्र पीठ, राजनीतिक लोगों ने उसका प्रयोग अपने प्रचार के लिए किया। ये बहुत दुखद है और इसके बुरे परिणाम आने वाले समय में लोगों को दिखाई देंगे। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आप सत्ता के लिए व्यासपीठ का उपयोग करेंगे, ये बहुत गलत हुआ है। अब मैं ब्रज की होली पे थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि पूरे विश्व प्रसिद्ध अगर जब होली का नाम लिया जाता है तो बरसाना धाम, ब्रज धाम की होली जो है वो प्रसिद्ध है। अब शहरों में होली हो गई है, डीजे और लाउड म्यूजिक और फिर खाना पीना और वहाँ तक सीमित हो जाती है, लेकिन राधा और कृष्ण की होली अगर आप समझा सके तो आज की पीढ़ी को समझ आए कि होली का जो पर्व है वो राधा और कृष्ण के संदर्भ में कैसा है। देखिए, स्वामी जी का पद है, चलो भीड़ते न्यारे खेलें, उसका एक अंश है, चलो भीड़ते न्यारे खेलें। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं राधा रानी से कि इस भीड़ से चलो अलग खेलते हैं। उसमें केवल ये इशारा है, इस भीड़ से अलग हटो, अलग खेलते हैं। तो इस भीड़ का जो कोलाहल जो बना है और इसका जो सो का जो पक्ष निकल के आया है, हुड़दंग है, वो तो ब्रज भी उससे दुखी है और ब्रज भी उससे अछूता नहीं है। लोग यहाँ आते हैं और कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए चले आते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो हुरंगा होता है और होली होती है और बरसाने की लठमार होली होती है, जी। तो उसमें बहुत दूर दूर से फोटोग्राफी करने के लिए लोग आते हैं और उसकी फोटोग्राफी करते हैं। और वो उसका एक मार्केट का पक्ष भी है, बाजार है उसके पीछे। और दुर्भाग्य की बात ये है कि प्रशासन जो है, अब वो जानता है कि नहीं जानता, वो सहायक बन जाता है इस काम में। जो भक्ति के भाव में जो भाव युक्त जो होली है, अभी वो बाजार की अवधारणा युक्त होली हो गई है। जैसे कि वहां आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि बरसाने में जब होली की शुरुआत होती है तो पहला आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है लड्डू होली। हाँ। लड्डू होली कोई होली नहीं है। दरअसल वो वहां पे बुलावा देने के लिए कुछ जाते हैं तो वो लड्डू वहां पहले से मतलब आपस में दिए जाते थे, वो लड्डुओं की अब वो लड्डू होली करके जो है एक इवेंट बना दिया आपने, जो है वो तो था नहीं पहले। और अब आप कर रहे क्या हैं उसमें, प्लास्टिक थैली में लड्डुओं को पैक कर रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू मार रहे हैं। ये क्या है? मतलब आप इसे अनावश्यक जो है उसको जो है, और उसमें भगदड़ हो रही है, लोग गिर रहे हैं। अभी 2 साल पहले मैंने मुझे ध्यान है कि उसमें कुछ भगदड़ हुई थी, एक आदमी शायद उसकी जो है तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं कि वो बचा के नहीं हुआ क्या हुआ, पर भगदड़ हुई उसमें, मुझे ध्यान है। ये आप अच्छा, ये प्रशासन भी उसको लिख रहा है लड्डू होली। प्रशासन को ये समझ नहीं है कि ये क्या है, कोई लड्डू होली थोड़ी होती है। अब सब लोग लिख रहे हैं, अखबार वाले भी लिख रहे हैं लड्डू होली। लड्डू होली कोई होली नहीं है। वो दरअसल वहां लोग निमंत्रण देने जाते हैं तो लड्डू दिए जाते हैं, तो वो उसका मतलब लड्डू होली थोड़ी है कोई। अच्छा, वो अब होली हो रही है लड्डुओं की, प्रशासन प्लास्टिक के उसमें लड्डुओं को पैक कराता है छोटे छोटे थैलियों में, और बाकायदा वो लोग एक दूसरे से लोग लड्डू मार रहे हैं। अब ये क्या है? तो ये सारी चीजें भी हो रही है। भगवान राधा और कृष्ण की जो होली है वो बड़ी पवित्र है।
उसका जो भाव है वो बड़ा दिव्य है। वो इतना दिव्य भाव है कि यहाँ जो ब्रज के होली के जो रंग हैं वो टेसू है। टेसू का जो रंग है उसे बड़े प्रेम से जो फूल हैं उनको जो है उनका अर्क निकाला जाता है गर्म करके, और बड़े प्रेम से जो है उसको छान करके बड़े बड़े जो कलश होते हैं उनमें भरा जाता है। पिचकारी और कमोरी जो है, सखियों की ओर से कमोरी रहती है, एक लंबा पात्र होता है जिसे पानी उलेचते हैं, उसको कमोरी बोलते हैं, और सखाओं की ओर से जो है पिचकारी होती है। तो पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी रहती है, राधा जी के हाथ में कमोरी रहती है। तो वो भाव है, और उसमें इतना इत्र डला रहता है, चंदन चोबा, जो गुलाल है उसमें चंदन है, चोबा है, अबीर है। अब ये जो केमिकल के रंग है ये ब्रज के रंग नहीं है, ये ब्रज के मंदिरों के भी रंग नहीं है। सुगंधित द्रव्य लिए हुए हैं, कोई किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं है। अभी तो जिस तरह का हो रहा है और जिस तरह से लोग आंखों में भी रंग मार रहे हैं, यहाँ एक पुरानी परंपरा थी, अभी भी तो वहां पे बनते हैं वो जयपुर में लाख का, जिसको जो है कुमकुमा कहते हैं, और अभी उसको वहाँ जयपुर में गुलाल गोटा भी कहते हैं। लाख से बनते हैं। यहाँ जालौर वगैरह से, राजस्थान से यहाँ कलाकार आते थे और महीने भर पहले बैठ करके मंदिरों में उसको बनाते थे, और वो इतना नाजुक होता है कि उसमें गुलाल भर देते हैं, बस शरीर से वो लगा और वो एकदम खिल जाता है। तो उससे गुब्बारा जो मारते हैं उससे चोट लग सकती है पर उससे नहीं लग सकती। आप ठाकुर जी के भी जैसे उसको ऐसे उछालेंगे तो शरीर से बस छुएगा वो फूट जाए। तो ये इतनी परंपरा थी। दूसरी जो यहाँ की जो फेमस हुई है वो है छड़ी मार होली, जिसको कहते हैं लठ मार होली है या छड़ी मार होली है। वो मूलतः 18वीं सदी से उसके उल्लेख मिलने लगते हैं। बरसाना की जिसको हम लठमार होली कहते हैं, 18वीं सदी से उसके संदर्भ ज्यादा मिलते हैं। और मैं जब बरसाने में जो है महिलाओं के हाथ में जब लठ देखता हूँ तो मैं उसे जो है नारी शक्ति के रूप में भी देखता हूँ कि नारी सशक्त हुई है, कि वो लठ लेकर के तैयार हैं, और हुरियारे अगर उन्हें छेड़ना चाहते हैं तो वो लठ से मारती भी हैं, बहुत अच्छी तरह से मारती हैं। जी। तो मैं तो इसको अच्छा एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखता हूं कि कम से कम महिलाएं सशक्त तो हैं। जब ब्रज में जाट साम्राज्य स्थापित हुआ महाराजा सूरजमल के टाइम पे, तो जाट शासकों ने ब्रज की होली को अलंकृत किया। बरसाने की होली का जो बड़ा हिस्सा है, जो विकास का जो हमें जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी मैं निश्चित रूप से जाट शासकों के योगदान को याद करता हूँ कि बरसाने में जो ब्रज की होली है उसका जो वर्तमान स्वरूप है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जाट शासकों का है, जाट साम्राज्य का है। और वो छवि आपको नंदगांव और बरसाने की जो लठमार होली है उसमें दिखलाई भी देती है। और ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो लठ लेकर के तैयार हैं, और उन्हें कोई छेड़े तो छेड़ना तो बड़ा मुश्किल, लोग तो ढाल लेकर के जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि वो लोग छेड़ने की तो वो नहीं है, ये तो इनसे अपने आप को बचा लो बड़ी बात है। वो तो आप खड़े हैं जैसे कैमरा लेकर के, तो वो आपको कैमरे के पास आकर के आपको मार के जाएंगी, आप रोक नहीं सकते। पुलिस वाले लोग भी जो है वहां खड़े होते हैं उनको भी मार देती है, तो वो तो उनका अधिकार है। उस पर जो है वो मैं देखता हूँ कि ब्रज की महिलाएं एक सशक्त रूप में मुझे नजर आती हैं। लठमार होली। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम लोग कृष्ण और राधा तो कर ही रहे थे चर्चा। अब राधा जब कृष्ण के पास आती हैं तो गोपियां के किस तरह से, मतलब कोई ऐसा पद हो आपके पास में कि गोपियों का उस समय पे कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, पद तो लंबे पद हैं, पर गोपियों का जो भाव है वो जो मैं बोल रहा हूँ वो तत्सुखी भाव है। गोपियां चाहती ही हैं, वो उन अवसरों को बनाती हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन हो। राधा और कृष्ण के मिलन से जो आनंद जो उमड़ रहा है वो ही तो उत्सव है। राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, उस का जो आनंद का जो उत्सव है वो ही तो साधना का हिस्सा है। वही पल तो खास साधना में फिक्स कर लिया गया है। जो वृंदावनी जो रसोपासना है वो तो उसने अपने आप को उसी पल पे रोक दिया है कि राधा और कृष्ण के युगल का मिलन हो रहा है। यही गोपी भाव की
सखी भाव की जो उपासना है, वृंदावनी उपासना, वो यही तो है। अच्छा, आपने साक्षात्कार की शुरुआत में ब्रज तंत्र की बात भी करी थी, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी, क्योंकि हम लोग तंत्र और आध्यात्मिकता पे ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, उज्जैन जाके भी हमने किया था, तो क्योंकि वैष्णव समाज में तंत्र मैं आपके ही मुख से सुन रही हूँ पहले, क्योंकि शैवाइट्स जो है वो तंत्र में है ऑलरेडी। देखिए, वैष्णव में तंत्र क्या है वो आपसे और समझना कुछ चाहूँगी। वैष्णवों के जो कुछ तंत्र से संबंधित ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई है, कुछ जो है वैष्णव तंत्र भी हैं। और आप देखिए, सांझी जो है वो 8 पहलू वेदी पे बनती है। अच्छा। हाँ, और उसको भी हम एक प्रकार का वैष्णव तंत्र ही उसको मानते हैं। जब आप सांझी को देखेंगे तो वो 8 पहलू वेदी होती है मिट्टी की, उस पे वो बनती है, तो वो वैष्णव परंपरा का है, उसको उस तरह से हम लोग लेते हैं। तो है, वैष्णवों का भी है, प्रतीक तो है ही उस तरह का। अब लोकगीतों पे थोड़ा सा आना हाँ। चाहूँगी, क्योंकि ब्रज के रसिया जिन्हें कहा जाता है। हाँ। ब्रज के फेमस गीत, लोकगीत कौन से हैं, और होली से जुड़े हुए कौन से हैं, और अभी क्या वो गाए जाते हैं आज भी, कि क्या प्रसंग है उनका आज भी कि नहीं? देखिए, रसिया जैसे आपने कहा बड़ा फेमस लोक गायन परंपरा है, और खासकर होली के टाइम पे तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वाद्य यंत्र में ढप, उसको ढप बोलते हैं, वो ढप जो है वो गाया जाता है। और अब जब अंत में जो गप्ता है, वो ये होली जब पूरी होती है तब गाया कि अब धर दे यार गई परकी, अब अगले 1 वर्ष तक के लिए गया होली का उत्सव, अब इस ढप को रख दो, तो उसमें लोकगीत में ये गाया जाता है। और क्योंकि ब्रज की मंदिर संस्कृति जो है वो श्रृंगार, भोग और राग, यानी श्रृंगार भगवान का वस्त्र श्रृंगार, राग, भोग, प्रसाद वगैरह और राग, तो राग की संस्कृति है, गायन की संस्कृति है, संगीत की संस्कृति है। तो वहां आप देखेंगे कि अभी शाम को ज्यादातर जो है होली गव रही है, और सुबह भी होली गव रही है। दोनों टाइम पे मंदिरों में आप देखेंगे कि होली के पदों का गायन हो रहा है। ब्रज की मंदिर संस्कृति के 3 आधार स्तंभ हैं, श्रृंगार, भोग और राग। जो अंतिम स्तंभ है वह राग है, संगीत से है। तो यहाँ ऋतु उत्सव के अनुसार जो उत्सव होता है, जिस ऋतु में हो रहा है उसी का संगीत होता है। तो आजकल होली है, तो आप देखेंगे कि मंदिरों में सुबह से लेकर के जब मंदिर में दर्शन खुलते हैं भगवान के, और शाम को भी जो दर्शन खुलते हैं, तो होली गव रही है, होली का रंग पड़ रहा है श्रद्धालुओं पे, और होली गाई जा रही है। उसमें होली के रसिये भी गाए जा रहे हैं। होली के विभिन्न ब्रज के भक्त कवियों के सूरदास से लेकर के रसखान तक के पद सबैये गाए जा रहे हैं। तो होली का पूरा वातावरण ब्रज में इस समय है, जिससे कहेंगे कि अब ब्रज सने सने होली की मस्ती में सराबोर होता जा रहा है, और ये मस्ती बढ़ेगी। अभी जैसे आप जाएंगे, गुलाल पड़ रहा है शाम के टाइम पे, कुछ मंदिरों में थोड़ा सा गीले रंग पड़ रहे हैं सुबह के टाइम पे। अभी रंग भरनी एकादशी जब होगी, रंग भरी एकादशी भी कहते हैं उसको, उस दिन से सुबह और शाम दोनों टाइम रंग पड़ेगा और गुलाल उड़ेगा। अभी ये हो रहा है कि केवल सुबह जो है गीला रंग पड़ रहा है, शाम को केवल गुलाल उड़ रहा है, और उसके बाद से रंग भरी एकादशी से दोनों टाइम रंग भी उड़ेगा, रंग भी पड़ेगा और गुलाल भी उड़ेगा। ये होगा। अब आप यहाँ की भाषा में ही एक बार होली की सबको शुभकामनाएं दे दीजिए। भैया ब्रजवासिन की ओर से पूरे देशवासिन ने जा होली की हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आप सब परिवार होली मनावें,
और जो लोग ब्रज में आ रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि आपने जैसे छुट्टी को दिन चुनो है, ऐसे ही अन्य लोग भी छुट्टी को दिन चुन रहे हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ है जाए तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखें भीड़ भाड़ को। ब्रजवासिन की ओर उन्हें देख लें, इनकी भी अपनी परिस्थिति है, इनके भी अपने काम हैं, तो या लिए वही हिसाब से जो है हमें और या होली के त्योहार को ठाकुर जी के संग में आनंद ले में। जय जय श्री राधे। अब भारत मेरे साथ जो है पूरे भारत की संस्कृति को हम लोग दर्शा रहे हैं। तो शोध संस्थान से जुड़ी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सहयोग के नाते आपको लगता है कि शोध संस्थान में होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, तो वो भी अगर आप बोल सकें तो एक सहयोग हमारी तरफ से भी शोध संस्थान को होगा। देखिए, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ब्रज को मूल में केंद्र में रख करके वृंदावन के मंदिर श्री धाम गोदा विहार में स्थापित किया गया है और यह मुख्यतः ब्रज संस्कृति के लिए ही कार्य कर रहा है। यहाँ हम चाहते हैं कि ब्रज पे कार्य करने वाले, ब्रज के इतिहास पे कार्य करने वाले देश भर के विद्वान और अध्येता हमें ब्रज संस्कृति के संरक्षण में, अध्ययन में, शोध में सहयोग करें। हम चाहते हैं कि विभिन्न भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में भी ब्रज का कार्य हो। आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जो सहयोग और सहायता हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार मंदिर का जो संग्रह है वो काफ़ी समृद्ध ऐतिहासिक शोध सामग्री से परिपूर्ण है। आप लोग आइए और इसका उपयोग करिए। हम हृदय से ब्रज पे शोध कार्य करने वाले अध्येताओं के हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं, उनको पूरी सुविधा देते हैं, पूरे संदर्भ यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो आप यहाँ संस्थान में आकर के अपने शोध कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के उद्देश्य की सार्थकता तभी पूर्ण होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और मैं बहुत सारा जो है नॉलेज आपसे ज्ञान लेके जा रही हूँ। तो मैं फिर से चाहूँगी कि मैं शोध संस्थान आते रहूँ और अन्य और चर्चाएं भी आपके साथ करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गर्मी का महीना था, ज्येष्ठ माह से कृष्ण पक्ष था और त्रयोदशी थी और बार गुरुवास, उस दिन गुरुवार था जो है संपूर्ण मिदम लिखतम, उसने पूरा कंप्लीट कर लिया ये दसम स्कंद। और ये और कितना समय लगा होगा अंग्रेजी सन कंप्लीट करने में? मैं समझता हूँ उसे 2-3 साल लगे हैं। 3 साल तो हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके करता रहा होगा ना। इतना लंबा तो करना बड़ा मुश्किल था। एक बार उसे इंक को ऐसे डिप करना पड़ता है तब वो लिखता था। गुजरात के थे, ये गुजरात का था व्यक्ति और सन 1804 ईस्वी में इसको कंप्लीट किया। और इसमें जो ये चित्र है, ये जो चित्र है ये देखिए नरसिंह है। अच्छा, ये नरसिंह लीला का चित्र है। और ये देखिए कच्छप अवतार है जी। और ये देखिए भगवान कृष्ण और बलदेव जो है ना वो मथुरा गमन हो रहे हैं, मथुरा गमन जा रहे हैं। ये देखिए कालीनाग नाथन, ये लीलाएं हो रही हैं। ये भगवान वसुदेव जी को जो है वो विष्णु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये उन लीलाओं का अंकन है इसमें। और ये पीछे ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ हैं यहाँ पे बहुत दुर्लभ ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं। और कुछ दुर्लभ ग्रंथों में से एक जो बड़ा फेमस दुर्लभ ग्रंथ है यहाँ, कालिदास जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं, उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की सबसे पुरानी पांडुलिपि जो विक्रम संवत 1685 की है और वो यहाँ उपलब्ध है, जो सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि है, वो यहाँ पे सुरक्षित हमारे पास है। इसके अलावा एक वेद से संबंधित पांडुलिपि भी है जो काफ़ी पुरानी है, वो 1400 कुछ संवत की है।
अच्छा। हाँ, और यहाँ ये तो अग्नि पुराण ये यहाँ पुराण से, अच्छा। यहाँ पुराण अनुभाग है, यहाँ पुराण से संबंधित, भागवत से संबंधित काफी सामग्री है। ये ब्रज के इतिहास से, शोध से संबंधित, यहाँ शोध संदर्भ ग्रंथागार है, तो ये उससे संबंधित काफी सामग्री यहाँ पे संकलित है। तो ये सब, तो ये जो शोध करते हैं उनके हाँ, ही उनके अधिकतर संबंध। उनके अब काम देखिए आते जैसे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जितनी भी जो ब्रज की रास लीलाओं में जो लीलाएं होती थी, उन सबको यहाँ पे लिपिबद्ध किया गया है, और ये लिपिबद्ध करके जो है पुस्तककार रूप में है, जो करीब जो है 6, 7, 8 वॉल्यूम में जो है सुरक्षित रखी गई है। ये चूंकि अब लीलाएं होती नहीं है, पर हाँ, उनकी लेकिन मैं जो वही है, विरह ही आपसे उस समय पूछ रही थी। हाँ, विरह 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 का जो है ना, वृंदावन धाम जो है ना, वो विरह की भूमि नहीं है, ये मिलन की भूमि है। वृंदावन वाले विरह से बहुत डरते हैं। विरह की इसलिए बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये वो शासक हैं जिन्होंने ब्रज को सजाया, सवारा, और ब्रज को, ब्रज का जो आप देख रहे हैं, ये जो है मानसिंह हैं, ये रायसन दरबारी हैं, जिन्होंने गोपीनाथ जी का, ये ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला जिन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान बनवाया था, ये सवाई जय सिंह जिन्होंने यहाँ पे एक नक्षत्रशाला और यहाँ पे काफ़ी जयसिंहपुरा वगैरह का निर्माण कराया, महाराजा सूरजमल जाट, इन्होंने तो ब्रज को गोवर्धन से लेकर के, जय सिंह का ही वो है जगत शिरोमणि, शायद ना इन्हीं के नाम पे ही है। जगत शिरोमणि कौन सा? आमेर वाला। हाँ, सब आमेर के शासक थे, और जयपुर तो बसाया ही इन्होंने था। जय सिंह का। और माता अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने यहाँ पे एक इनके गंज बसाई, यहाँ पे एक बावड़ी इन्होंने बनाई, और यहाँ एक कुंज भी इन्होंने बनाई। तो ये वो राजा हैं। यहाँ चैतन्य 1515 में आए, और वृंदावन को जो वन था उसको सने सने का जो नगरीकरण हुआ वो उस दौर से शुरू हुआ। बाद में ये 3 जो रस के उपासक थे, जिस वृंदावनी उपासना जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उसके आचार्य हैं ये 3, हित हरिवंश जी, ये जो है हरिराम व्यास जी, और ये स्वामी हरिदास जी। ये 3 हैं जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, इन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। ये चैतन्य और उनके 6 शिष्य, रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ और रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी जो है। ये मथुरा के जो कलेक्टर थे FS ग्राउस, ये थे। देखिए, इस व्यक्ति ने, विदेशी व्यक्ति था, 1860 में मथुरा में आया, और इसने बड़ा, जिसको हम लोग बाइबल की तरह पढ़ते हैं हमेशा, इतिहास की दृष्टि में वो एक तरह का हमारा बाइबल है। उसने एक किताब लिखी थी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर। वो 1860 में यहाँ कलेक्टर था, और सबसे पहला व्यक्ति था आधुनिक ढंग से, उसने यहाँ के इतिहास को काफ़ी लिखा, ये कलेक्टर साहब जो थे। और गोविंद देव मंदिर जो औरंगजेब के टाइम पे तोड़ दिया गया था, उसको सुरक्षित भी उसने किया, संरक्षित किया, काफ़ी और मंदिरों का भी संरक्षण कार्य उसने करवाया। ये देखिए राधा कुंड का मैप है हमारे यहाँ पे, ऐसा भाव मैप बनता था, यहाँ नीचे रखा है ना बड़ा सा मैप, ये वो वाला मैप है, इसका फोटो है ये। अच्छा, राधा कुंड का भाव मैप है। और ये यहाँ पंडों की बहियां हैं, पंडा रिकॉर्ड रखते थे। अच्छा। पंडा लोग रिकॉर्ड रखते थे यहाँ पे, जो तीर्थ यात्री आते थे उनके संग में कौन क्या आया, हरिद्वार में भी ऐसा ही है। तो उससे संबंधित कुछ यहाँ हमारी पुरानी भैया हैं रिकॉर्ड की, उस तरह की चीजें हैं। ये यहाँ सिक्के हैं, ये मथुरा जनपद का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सूरसेन जनपद का सिक्का। हाँ, हमारे यहाँ पे हैं। ये इस पे तो ब्रोसरी जारी किया है हमने। इस वाले सिक्के, मथुरा का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का है, उस पे ये ब्रोसरी जारी हुआ है। सूरसेन जनपद, हाँ, इसको सूरसेन जनपद ही बोलते थे। इसका पुराना नाम मथुरा ब्रज, जिसको जो है उसका जो जनपद था वो सूरसेन जनपद कहलाता है।